तो दोस्तों चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 8 में मैं मोहसिन आप सबका स्वागत करता हूं। लेसन नंबर 8 में बेसिकली हम यहां पर जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली हम जानने वाले क्या है। यहाँ पर वांटेड टू कैलकुलेट सीटीसी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि वांटेड मैं चाहता हूँ कैलकुलेट करना सीटीसी को, किसकी, एम्प्लॉय की सीटीसी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। हु दोज आर बोर्न, जो पैदा हुए हैं बिफोर 1990, मतलब मैं उन सीटीसी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उन एम्प्लॉय की सीटीसी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ जो पैदा हुए, यानी कि बोर्न मीन्स पैदा होना होता है, जो पैदा यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले का है। क्लियर। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ये मुझको चैट जीपीटी को पूछना है। क्वेश्चन आया समझ में? ट्रांसलेट कर देता हूं दो लफ्जों में। मैं चाहता हूं कैलकुलेट करना एम्प्लॉय की सीटीसी को जो पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर ले चलता हूं, अपने डेटा के ऊपर। यहाँ पर ये जो हमारा डेटा है ना, इसमें जो यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की होगी, यानी कि 1989, 85, 83 एक्सेट्रा, ऊपर को जितनी भी होगी, क्लियर, उन्हीं की मुझको यहाँ पर सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी का टोटल चाहिए। ये मुझको चैट जीपीटी को पूछना है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि नहीं? अमेजिंग। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगेन करेंगे कॉपी, कंट्रोल+C, और आफ्टर दैट कहाँ पर जाना है हमको, अपने चैट जीपीटी पोर्टल पर, यानी क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे, वहां पर जाकर चैट जीपीटी को सर्च करना है। ये हर बार हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। पहले लेसन के अंदर डिटेल्स में बताया इसके बारे में, किस तरह से लॉगिन करते हैं और बेसिकली चैट जीपीटी किस तरह से वर्क करता है। तो हमको यहाँ पर आकर के अपना मैसेज चैट जीपीटी वाले बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर देना है, कंट्रोल+V, और अगेन आपको यहाँ पर एरो की पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी बेसिकली आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। और मैं इसमें एक थोड़ी सी एक बात मैं ये बताऊं दोस्तों, जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था ना, यानी कि मैं बेसिकली पहले प्रैक्टिस करता हूँ, तभी आपको मैं यानी कि एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ। पहले खुद का प्रैक्टिस करता हूँ, बेटर से बेटर रिजल्ट को लेकर के आता हूँ, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था मैं काफी एक्साइटेड था। ये मैं आपको कब समझाऊंगा, क्योंकि हमारा स्लोगन, यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ ना वीडियो गेम में, सीखते रहे सिखाते रहे, जो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं सीखता भी हूँ और आपको सिखाता भी हूँ, कुछ आपसे सीखता हूँ, कुछ आपको सिखाता हूँ, क्लियर। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए लेसन बाय लेसन अब ये कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली चैट जीपीटी से हमने ये क्वेश्चन पूछा और चैट जीपीटी ने हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन निकाल के आंसर दे दिया है। और एक बात मैं आपको छोटी सी बताता चलूँ यहाँ पर, जब आप चैट जीपीटी से कोई भी सवाल मालूम करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर आंसर ला करके दिया है। और चैट जीपीटी जो आपको ये आंसर देता ना, उसको आप पढ़ लिया करो, यानी कि उसका यहाँ पर डिटेल्स में उसने बताया ये जो फॉर्मूला आंसर क्या आपका एक्चुअल में ये आंसर है, उसको किस तरह से अप्लाई कराना है वो चैट जीपीटी नीचे भी एक्सप्लेन करके आपको बताता है। तो इसका ये एग्रीमेंट जो भी है इसको पढ़ लिया करो, ये बेटर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, अपने सवाल के अकॉर्डिंग इसने आंसर यहाँ पर दिया है, टू कैलकुलेट द टोटल सीटीसी, यानी कि कैलकुलेट करने के लिए टोटल सीटीसी को ऑफ एम्प्लॉय की हु वर बोर्न बिफोर 1990। चैट जीपीटी ने हमको ये बताया कि अगर आप चाहते हो कैलकुलेट करना एम्प्लॉय की सीटीसी को जो पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है, यू कैन यूज द सम इफ फंक्शन, आप यूज कर सकते हो सम इफ फंक्शन को विद अ कंडीशन बेस्ड के हिसाब से। मतलब कंडीशन बेस्ड किसको कहते हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या रो के अंदर आपकी काफी सारी कंडीशंस मिली है और आप उनमें से किसी एक कंडीशन या दो कंडीशन के बिहाफ पर रिजल्ट चाहते हैं, उसको, ठीक है, उसको कंडीशन बोलते हैं। अगर आपकी 5 कंडीशन लिखी है एक कॉलम के अंदर और आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर एक कंडीशन का रिजल्ट निकालना, तो उसको कंडीशन के बेस पे बोलेंगे, यानी कि उसी कंडीशन को आपको उसको बताना है सम इफ फंक्शन के अंदर कि हमको इसी कंडीशन का रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज और किसी का नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? तो वहां पर चैट जीपीटी ने यहाँ पर ही बताया, यानी कि फॉर्मूला विद कंडीशन बेस्ड के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है ऑन द बर्थ डेट। क्लियर? हेयर इज यू कैन डू इट, यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो, नीचे जो यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर उसने एज्यूमिंग यहाँ पर किया है द बर्थ डेट्स आर इन कॉलम डी, वो खुद बता रहा है, यानी कि आपका पास जो एक्सेल की शीट है उसमें जो भी आपका डेटा लिखा है वो डी कॉलम के अंदर लिखा है, एंड द सीटीसी वैल्यू आर इन ई कॉलम। इसको चेक कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है हमारा डी कॉलम के अंदर दिखा रहा है, और सीटीसी जो दिखा रहा है वो ई कॉलम के अंदर दिखा रहा है। प्रीवियस लेसन में भी मैंने आपको बताया था, चैट जीपीटी बिल्कुल राइट बताता है, इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, आप में भले से मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर यानी कि रोबोट है।
और एक्सेल शीट के अंदर जाते हैं, डी कॉलम के अंदर जाकर चेक करते हैं। देखो डी कॉलम के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखें और उसने खुद से सजेस्ट करके वहाँ पर दिया था, और ई कॉलम के अंदर आपके यहाँ पर CTC लिखिए। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर अगेन चैट GPT ने हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया। यहाँ पर अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे अपने शीट के अंदर तो आपको रिजल्ट निकल पाएगा किसका, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की होगी। इज दैट क्लियर? और नीचे यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से उसने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करके भी नीचे दिया, यानी कि किस तरह से आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर? और मैं आपको हमेशा कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर चैट GPT ने हमको यहाँ पर दिया, यानी कि आंसर जो हमको ला करके दिया है, तो इसकी आदत आपको ऐसी नहीं बनानी है कि चैट GPT जाकर आपको आंसर मालूम करना है और आंसर को सिर्फ कॉपी करो और अपने एक्सेल शीट के अंदर जाकर के पेश कर दो, बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। जो वो आंसर आपको ला करके दे तो उसके बारे में चैट GPT आपको एक्सप्लेन करके देता है, तो उसको पढ़ा करो कि एक्चुअल में ये जो हमारे पास आंसर आया है वो किस तरह से आया है। ठीक है? और इसको अलग से भी प्रैक्टिकल करके देखा करो, यानी कि खुद से प्रैक्टिस करके। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला को कॉपी किया और एक्सेल शीट के अंदर जाकर के पेश कर दिया है। ये फॉर्मूला आपको मिल चुका है। ठीक है? अब यही सेम फॉर्मूला किसी दूसरे डेटा के ऊपर आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना विदाउट चैट GPT। ठीक है? तो उससे आपकी एक्सेल की नॉलेज जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगी। क्लियर इतना? तो यहाँ पर इसने बता दिया यू कैन प्लेस दिस फॉर्मूला इन अ सेल। आप एक सेल के अंदर इस फॉर्मूला को रख सकते हो और आप जहाँ पर ये वेर यू वांट टू द डिस्प्ले द टोटल CTC, यानी कि जहाँ पर आप CTC चाहते हो, CTC की टोटल चाहते हो, वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला रखना है ले आकर के। तो इस फॉर्मूले को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर करेंगे कॉपी और आते हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर, और मैं यहाँ पर निकालना चाहूँगा। इस पर मैंने डबल क्लिक करा और यहाँ पर Ctrl+V बटन प्रेस करूँगा। यू कैन सी यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर CTC को कॉलम को उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। इज दैट क्लियर? और एंटर की का यहाँ पर यूज करेंगे। यू कैन सी द गाइस, यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर तरीके जिन भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1990 से पहले की है उन सभी का यहाँ पर CTC यानी कॉस्ट टू कॉलम, यहाँ पर कॉस्ट टू कंपनी निकल के आ चुका है। अब इसको प्रॉपर तरीके चेक करने के लिए क्या मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेसन के अंदर, यानी कि जैसे कि यहाँ पर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ लिखी है। जैसे कि यहाँ पर ये है 1985, इसका CTC यहाँ पर काउंट होगा। 1990 इसका नहीं होगा क्योंकि हमने उसको बताया था सवाल के अंदर 1990 से पहले वाले, 1990 तक या 1990 से बाद में की CTC काउंट नहीं होनी चाहिए। तो 88 इसका होगा, 87 इसका भी होगा, 92 नहीं होगा, 86 इसका होगा, 91 इसका भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये सब चेक करने के लिए किस तरह से चेक करते हैं प्रीवियस लेसन में डिटेल्स में बताया है। मैं आपको यहाँ पर ये करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करा, Ctrl+C+L बटन प्रेस करेंगे। ये शॉर्टकट केस किसकी होती है? फिल्टर अप्लाई कराने की होती है। क्लियर? मैं यहाँ पर इस कॉलम को कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट, Ctrl+L बटन प्रेस करेंगे और डेट ऑफ बर्थ वाले फिल्टर आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल से निशान हटा करके सिर्फ आपको उन्हीं निशान पर जाकर टिक लगाना है जो आपकी मतलब 1990 से पहले की होगी। तो मैं यहाँ पर ये टिक लगा लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1989 की यहाँ पर निकलेगी हमारे पास, 1988 की यहाँ पर निकलेगी, 87 की यहाँ पर आएगी, 1986 की भी यहाँ पर आएगी और ये 85 की भी यहाँ से आएगी, 84 की भी और ये 83 की भी यहाँ से आएगी। सर क्लियर? तो 93, 92, 91 और 90 की नहीं आएगी वहाँ पर क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा यानी कि ऊपर की ओर बढ़ ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें कम की निकालनी है यहाँ पर। ठीक है? CTC काउंट। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अगेन नीचे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर जो डेटा आएगा वो उन्हीं मतलब एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ का शो होगा जो 1990 से पहले की है जिनकी डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? और उसके लिए आपको करना क्या मैंने बताया था प्रीवियस लेसन के अंदर। फिर से ये वैल्यू को टोटल काउंट करने के लिए यानी कि देखने के लिए ये जो आंसर निकल के आया हमारे पास वो राइट है कि रॉन्ग है, तो CTC वाले कॉलम के अंदर यहाँ पर जो अमाउंट वैल्यूज लिखी है उन सभी को कर लेंगे इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे यहाँ पर आकर के देखेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर नीचे आकर के फोकस करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से 98240। ठीक है? यहाँ पर इसको कम करेंगे 98240। इज दैट क्लियर? यानी कि प्रॉपर तरीके से चैट GPT ने हमारे लिए यहाँ पर आंसर ला करके रखा है। क्या बात है, क्या बात है, बस यही तो बात है। तो इसी बात पे चैट GPT के लिए तालियां बजाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग है ना? और हमारे लिए कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ट्रिक कैसी लगी और आप भी सीखना चाहते हैं ऐसा AI बेस्ड नॉलेज तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में, मैं लेता हूँ आपसे अब अलविदा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहे, सिखाते रहे, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।